क्योंकि भाजपा और कांग्रेस का एक मुद्दा है कि या तो हम रहे या तुम रहो, तीसरा ना आ पाए। चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, तुम नहीं तो हम नहीं तो तुम, केवल बेंजी ना आ पाए। बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि बेंजी अगर आ गई ना तो वो ऐसा शासन करेंगी देश पर कि सदियों इतिहास लिख दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और फिर सपा ने भी कुछ अच्छा थोड़ी किया है। सपा अगर अच्छी सरकार होती, सरकार चलाई होती, सपा जाती नहीं। ये भी है क्योंकि सपा में क्या कमी रही? सपा की गुंडागर्दी केवल, अच्छा गुंडा, केवल और कोई वजह नहीं है, केवल गुंडागर्दी की वजह से सपा सरकार गई ऐसे। और हमें तो ऐसा लगता है कभी आनी भी नहीं है, आनी भी नहीं। बिल्कुल नहीं आई, कभी नहीं आएगी, केवल गुंडागर्दी की वजह से। बेंजी को सहारा दिया है, उस कहाँ से कहाँ पार्टी को पहुँचा दिया था जो नेता है। और वो जब जिस दिन से वो नेता निकल आए हैं पार्टी से, उनको भी एहसास हो गया होगा कि जो नेता निकल के आए हैं आज वो कहाँ पहुँच गई है। अच्छा, कौन कौन नेता निकल गए? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बाबूजी सिंह कुशवाहा जी, एसपी सिंह बघेल जी हैं, और भी बहुत से नेता, काफ़ी नेता थे। कहने का ये मतलब है जो बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, एसपी सिंह बघेल और काफ़ी और भी नेता हैं। जो पहचान नहीं पाए बेंजी, और आज वो नेता निकल आए तो पार्टी कहाँ पहुँची। एक विधायक पर टिकी हुई है यूपी में, एक विधायक कहाँ सरकार बनती थी तो कुछ तो गलतियाँ हुई बेंजी से। तो क्या नाम है भैया आपका? पवन साख। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है 2024 में? माहौल तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते, वो जनता के ऊपर है। जनता ने अभी चुनावी पत्ते नहीं खोले हैं। जनता अभी कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, क्या काम करते हैं? युवा हैं आप? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। वैकेंसी वगैरह आई हैं अभी पुलिस की, फॉर्म वगैरह डाले? किसी ने नहीं डाले, कुछ डाले हैं। क्या कह रहे हैं? हर बार पेपर लीक हो जाता है। जैसे ही वैकेंसी आती है पेपर लीक हो जाता है, फिर नया ट्राई करते हैं, फिर 2-4 साल, तब तक 2-4 साल निकल जाती है, लोगों की एज निकल जाती है। पेपर लीक तो हर बार ही होना, हर साल होना है। बिल्कुल, नहीं तो उठा के देख लीजिए, देख लीजिए आप, हर साल पेपर लीक होता है। 4 साल बिल्कुल हर साल। जो भैया कह रहे हैं सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अभी तक आपने देखी होगी सपा में हुई थी, उसको बीजेपी सरकार बनते ही उसको रोक दिया गया था। अभी तक क्लियर नहीं हुई है 11 वाली, यूपी पुलिस की थी, आज तक वो पेंडिंग में पड़ी है। अभी तक आधे तो 40 से ऊपर के हो गए हैं एज के, जिन्होंने पेपर दिए थे। वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं अब इंतजार? जब इन्होंने ये भर्तियां नहीं कराई तो पिछली कहाँ से हो जाएगी? अभी वैकेंसी दे दी, अभी इसका कुछ पता है? अभी कुछ दिनों में, 1-2 दिन में ही पेपर होने हैं। पेपर होने हैं, पेपर हो जाएंगे, क्या पता उसको वो ही फिर घोषित कर दिया जाए, लीक हो जाएगा, फिर उसको डाल दिया जाएगा। अच्छा, टाइट की गई है, नहीं बता रहे हैं लीक नहीं कुछ नहीं, वो तो बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के हाथ में? वो तो बीजेपी के हाथ में है। वो तो सब उन्हीं के हाथ में है। बच्चे ऐसे ऐसे मेहनती होते हैं, गरीब परिवार से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, लेकिन उसका वो नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए वो कोई महत्व ही नहीं उनका। भाई रिश्वत कहाँ से दें जब उनके पास है नहीं, तो कहाँ से देंगे बच्चे? वो तो फिर वहाँ के वहीं रह जाएंगे। अच्छे नंबरों से पास भी हो रहे हैं, वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। गरीब बच्चे हैं, सही पढ़ते हैं, पेपर देने के बाद नहीं है उनके पास रिश्वत, कहाँ से दें वो? बात आपकी यही है कि जो आपने बताया कि पेपर लीक की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक कोई सा भी पेपर हो, अब देख लीजिए, टीचिंग का देख लीजिए, पुलिस का देख लीजिए, कोई भी पद देख लीजिए आप, हर पद में यही है सिस्टम। तो इटावा राजनीति का गढ़ भी एक बोला जाता है, तो क्या लग रहा है आपको इटावा में कुछ? अभी तो मतलब इटावा है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे वाजपेयी के विधायक हैं और वाजपेयी के सांसद हैं। जी जी बिल्कुल। और सपा का गढ़ है। सपा का गढ़ है। विकास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो इटावा में विकास नहीं हो पा रहा है कि सांसद जी भी इटावा से ही हैं और विधायिका भी इटावा ही से हैं, इसीलिए कोई विकास नहीं हो रहा है इटावा में। विकास बिल्कुल नहीं पा रहा। अब वो विकास हो क्यों नहीं पा रहा? जैसे कि सपा के संटू चेयरमैन जी हैं जो, वो अगर विकास की तरफ ले भी जाते तो उन्हें इतना पैसा नहीं दिया जाता है जो वो विकास कर सकें। सपा सरकार थी उस समय, तब बहुत सा विकास हुआ था। केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी है, फिर क्यों नहीं? नहीं, इसीलिए तो नहीं, वो केंद्र में भी है, वो सपा वालों को पैसा ही नहीं देता, बजट ही नहीं दे देता। अरे यहाँ सांसद तो बीजेपी के हैं, सपा के कहाँ हैं? तो मैं चेयरमैन की बात, मैं क्या कह रहे हैं? गढ़ तो सपा का है, इस वजह से हाँ, इस वजह से पैसा ही नहीं देता उनको। जब पैसा मिलेगा नहीं तो विकास कहाँ से होगा? अच्छा, ऐसी बात है। बिल्कुल। उन्होंने जब उनके पास थे जो उन्होंने विकास किया है, संटू गुप्ता ने विकास किया है, इतना किया है कि हमारा गांव ना उसमें लगता है, चेयरमैन में भी लगता है, तब भी उन्होंने पानी का जो होता है ना चिलर वगैरह वो लगाया है पानी पीने के लिए, वाटर कूलर वगैरह जो होता है ना लगाया, और बहुत सा उन्होंने काम किया था, लेकिन वो उन्हें उतना बजट ही नहीं मिलता है जो खुल के वो खर्च कर सकें इटावा के लिए।
आपका कहने का मतलब है मेन बात वहीं आ जाती है कि ये सपा का गढ़ है, इसलिए उतना पैसा नहीं दिया जाता, फंड की कमी। और फिर सपा ने भी कुछ अच्छा थोड़ी किया है। सपा अगर अच्छी सरकार होती, सरकार चलाई होती, सपा जाती नहीं। अच्छा, ये भी है क्योंकि सपा में क्या कमी रही? सपा की गुंडागर्दी केवल, अच्छा गुंडा केवल, और कोई वजह नहीं है, केवल गुंडागर्दी की वजह से सपा सरकार गई यहाँ से। और हमें तो ऐसा लगता है कभी आनी भी नहीं है, आनी भी नहीं। बिल्कुल नहीं आई, कभी नहीं आएगी, अच्छा केवल गुंडागर्दी की वजह से। अच्छा, हाँ, अभी भाजपा की बात की जाए, सपा की बात की जाए, दोनों टक्कर दे रहे हैं। कुछ नहीं, सपा कहाँ है, कहीं है भी है नहीं, कहीं भी नहीं है। उससे है ही बढ़िया नहीं। उससे बढ़िया बहन जी है। बहन जी अपने अपने दम पे तो जो है अकेली है, उनको अभी जैसे पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए ना, तो कल सरकार बन जाएगी बहन जी की, बिल्कुल कल बहन जी को अगर पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए, कल सरकार बन बिल्कुल बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी। और ये लोग चाहते नहीं है, क्योंकि वो एक दलित महिला कहलाती हैं, इसलिए वो कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस का एक मुद्दा है कि या तो हम रहे या तुम रहो, तीसरा ना आ पाए, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, तुम नहीं तो हम नहीं तो तुम, केवल बहन जी ना आ पाए। बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि बहन जी अगर आ गई ना तो वो ऐसा शासन करेंगी देश पर कि सदियों इतिहास लिख दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। आपका कहने का आप यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी एक ही है? बिल्कुल सेम है, सेम है। जब कांग्रेस रही तो कांग्रेस ने क्या किया, अच्छा, अब आज जब बीजेपी है तो अब वो फड़फड़ा रही है, प्रधानमंत्री फड़फड़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जब दोनों नहीं बन पा रहे तो तीसरों का मौका दो ना। वो तो लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कौन मोदी। तो है, तो इसीलिए है ना कि उन्हें मालूम है कि हम रहे या तुम रहो, तीसरा कोई नहीं आ पाए। बहन जी अगर बनेगी ना जिस दिन प्रधानमंत्री, तो देश को बहुत ऊपर तरक्की पे ले जाएंगे वो। बिल्कुल। उन्होंने शासन चलाया 4 बार यूपी का शासन चलाया। उनके शासन में शासन प्रशासन बहुत अच्छा चलता है, उनके सरकार में शासन प्रशासन अच्छा बहुत अच्छा चलता है। ये जो भैया कह रहे हैं सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप जितनी भी बातें बताई सबसे सहमत हैं? बिल्कुल सबसे सहमत हैं। उनका अच्छा रहा शासन, और अगर दोबारा अगर बनी तो अच्छा फिर भी रहेगा उनका, बिल्कुल। लेकिन उनके जो जितने भी, उन्हें चाहे चेला कह लें, चाहे उनके पार्टी जो रहे थे, वो अगर दोबारा से अगर वापस पहुंचते हैं तो आज हम। अच्छा, कौन कौन थे? बाबू सिंह कुशवाहा, मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है कल। जी जी जी, बिल्कुल इस्तीफा दिया है, और चर्चा में ये रख दिया गया कि इस्तीफा दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी है। हमें तो नहीं लगता। आपको लग रहा है पार्टी छोड़ दी? बिल्कुल पार्टी छोड़ दी है, और जहाँ तक है वो बहन जी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, केवल इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया है तो वो छोड़ ही दिया है। वो जहाँ तक है बहन जी के पास जाएंगे, और वहीं से फिर वो अपनी शुरुआत करेंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में फिर जाएंगे? उन्होंने वहाँ से ही रखा था, और वहीं जी की भी कमियां रही हैं। उन्होंने अपने नेता को पहचान नहीं पाया, कौन नेता किस समाज का नेता है जो बहन जी को सहारा दिया है, उस कहाँ से कहाँ पार्टी को पहुंचा दिया था जो नेता है। और वो जब जिस दिन से वो नेता निकल आए हैं पार्टी से, उनको भी एहसास हो गया होगा कि जो नेता निकल के आए आज वो कहाँ पहुँच गई हैं। अच्छा, कौन कौन नेता निकल के? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी, एसपी सिंह बघेल जी हैं, और भी बहुत से नेता, काफी नेता थे। कहने का ये मतलब है जो बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, एसपी सिंह बघेल और काफी और भी नेता हैं जो पहचान नहीं पाई बहन जी, और आज वो नेता निकल आए तो पार्टी कहाँ पहुंची। एक विधायक पर टिकी हुई है यूपी में, एक विधायक, कहाँ सरकार बनती थी सर, तो कुछ तो गलतियां हुई बहन जी से, वो गलतियों को सुधार करें। और जो भी नेता भटक गए हैं उनसे सलाह मशवरा लेके पार्टी का, जो नेता सभी पहले निकल आए थे, अगर ये वापस चले जाएं तो बिल्कुल 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 कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो अच्छी तरह जानते भी हैं बहन जी, बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तमाम बातचीत की है, और इन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जिक्र किया है, बाबू सिंह कुशवाहा का भी जिक्र किया है। इन लोगों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी में जब ये नेता थे तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत थी। जब ये नेताओं ने छोड़ी तो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर ही है, यही कहना है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ये भैया बात बता रहे हैं, सही बात है? सही बात। बहुजन समाज पार्टी को किस नज़रिए से देखते? बहुजन समाज पार्टी को किस नज़रिए से देखते? जब उनकी सरकार थी कैसी चल रही थी? अच्छी चल रही थी। अच्छी चल रही थी। और कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, वो उसमें कुछ गुंडा करती थी। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस की थी तब भैया हम छोटे से थे, नहीं बता सकते। अच्छा, आप सॉरी, आप
आपने देखी होगी, हमने देखी है। कांग्रेस की सरकार ठीक थी, इससे भाजपा सरकार से फिर कांग्रेस की सरकार सही है। भाजपा तो अच्छी, कांग्रेस तो सही थी। अच्छा। हाँ वो ये तो वो ये बता रहे थे कि भाजपा कांग्रेस एक ही है। है तो एक ही, लेकिन इनसे तो वो तो अच्छी थी। वो जो तो नहीं हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, फलानावाद, ये बात तो नहीं फैलाई थी।